तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर की प्री वेडिंग फ़ोटो शूट के लिए चौक। तो निकल चुकी हूँ मैं एंड सारी चीज़ें हो गई है प्रिपरेशन और उसको मैंने रेडी भी कर दिया था, लेकिन अभी थोड़ा सा लेट हो गया है तो जल्दी जल्दी चलते हैं, आपको दिखाते हैं लोकेशन पे कि कैसे फ़ोटो शूट होता है। एंड मैं आराम से पीछे बैठी हूँ और वो आगे अपनी ज्वेलरी पहन रही है क्योंकि उसने कुछ पहना नहीं था, घर पे जल्दी जल्दी से हो रहा था सब कुछ। तो अभी देखिए, अभी बस जस्ट सुबह हुई है और हम लोग चल रही हैं, तो पहुँचते हैं एंड आपको फिर दिखाते हैं कि कैसे क्या हम लोगों ने शूट किया। तो तब तक के बने रहिए। हर शादी के पीछे बहुत सारी प्रिपरेशंस होती हैं, लेकिन शादी से पहले के ये मोमेंट्स शायद सबसे ज़्यादा स्पेशल होते हैं। और ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये 2 दिन इतनी सारी मेमोरीज दे जाएंगे। सबसे पहले हम लोकेशन पर पहुंचे। लोकेशन पर पहुंचने के साथ हमने सेटअप देखा और कैमरामैन ने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया। वैसे प्री वेडिंग फोटोज में सब कुछ बहुत एफर्टलेस लगता है, लेकिन कैमरा के पीछे इतनी प्लानिंग और मेहनत होती है, वो शूट के टाइम पर पता चलता है। धीरे धीरे मेरी सिस्टर और जीजू भी शूट के लिए रेडी हुए और मेरी सिस्टर को ब्राइड टू बी के रूप में देखना मेरे लिए थोड़ा इमोशनल भी था। एक तरफ एक्साइटमेंट थी और दूसरी तरफ ये फीलिंग कि अच्छा, अब सच में शादी होने वाली है। फिर स्टार्ट हुआ एक्चुअल प्री वेडिंग शूट। स्टार्टिंग में थोड़ा ऑकवर्डनेस ऑब्वियसली थी, क्योंकि कैमरा के सामने पोज करना जितना इजी फोटोज में दिखता है, एक्चुअली उतना होता नहीं है। कभी पोज रिपीट होता था, कभी एंगल चेंज होता था एंड बचा खुचा पुलिस वालों से कुछ बातचीत भी हो गई। खैर, फिर हम लोगों ने लोकेशन चेंज करना सही समझा। तो कैमरामैन बार बार गाइड कर रहे थे कि इधर देखिए, थोड़ा स्माइल कीजिए, लेकिन मुझे शूट के प्लान पोजेस से ज्यादा उनके बीच के कैंडिड मूवमेंट्स अच्छे लग रहे थे। कभी दोनों हंसते हुए, कभी एक दूसरे को देखते हुए। एंड ये वाला पोज बहुत फनी था, ये जो मोमेंट था, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग निकल रहे थे एंड ऑनेस्टली उन्होंने बहुत अच्छे से कवर अप लिया एंड बहुत अच्छे से उन्होंने पोज बिना हिचकिचाए किया, जैसा कि उनका फर्स्ट टाइम था उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा पोज किया। आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे कितने सारे लोग आ रहे थे एंड इसका जो रिजल्ट था वो भी काफी अच्छा आया था। बार बार उठना पड़ रहा था क्योंकि लोगों को भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे। मॉर्निंग का टाइम था, सबको बाहर जाना था, काम के लिए निकलना था। ये पोज कैसे कैसे करके हो गया एंड कभी बिना किसी पोज के बस नॉर्मली बात करते हुए जो टेक आता है वो काफी ज्यादा अच्छा और यूनिक होता है। तो अभी पीछे फोटो शूट हो रहा है और मैं यहाँ पे सारा बैग वैग लेकर के और न्यूज़पेपर जो चीज़ें यूज हुए हैं प्रॉम्प्ट के लिए, तो वो लेके मैं खड़ी हूँ एंड आप लोग मेरे पीछे देखो, जूही और उसके फोटोग्राफर पीछे हैं। अब थोड़ा सा शूट बचा है, आप देखो मैं पीछे की लोकेशन भी अच्छी है, बता रहे छोटे में होती थी दो बार सुंदर तो यही खाना मतलब यहाँ खाना बनवाते थे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि जिनकी ये बिल्डिंग थी उनसे बिना परमिशन के हम लोगों ने शूट कर लिया था और वो कंप्लेन कर रहे थे और उन्होंने हमारे कैमरामैन के कैमरास रख लिए थे और थोड़ी सी प्रॉब्लम के बाद चीजें शॉर्ट हो गई। जूही ने चेंज कर लिया है एंड वो लोग फोटोग्राफर्स हो गए और अभी हम जा रहे हैं सेकंड लोकेशन पे। शायद इसी वजह से प्री वेडिंग शूट सिर्फ फोटोग्राफ्स का शूट नहीं होता, ये एक्चुअली एक मेमोरी क्रिएट करने का तरीका है। डे 1 में हमने डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट सेटअप ट्राई किए। हर लोकेशन के साथ पूरा मूड चेंज हो जाता था।
और कैमरा टीम भी हर शॉट को परफेक्ट बनाने में लगी हुई थी। वैसे एक चीज जो नॉर्मली फाइनल फोटोज में नहीं दिखती वो है कैमरामैन की मेहनत। और हम लोग बस मीनवाइल बस ये देख रहे थे कि नेक्स्ट शॉट कब होता है। प्री वेडिंग की ब्यूटीफुल पिक्चर्स के पीछे एक्चुअली काफी सारा टाइम और एफर्ट्स होता है। जैसे जैसे शूट आगे बढ़ा सब थोड़ा कंफर्टेबल होने लगे और फिर वो ऑकवर्ड पोजेस कम और नेचुरल मोमेंट ज्यादा लगने लगे। मुझे पर्सनली ये पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि फोटोग्राफ्स कितनी भी परफेक्ट हो लेकिन जब पिक्चर्स में रियल हैप्पीनेस दिखती है ना तो वो ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल लगने लगता है। पता ही नहीं चला कि पूरा दिन कब निकल गया। सुबह जो एक्साइटमेंट थी अब उसके साथ थोड़ी सी थकान भी आ चुकी थी, लेकिन डे 1 में ही इतने सारे मोमेंट्स कैप्चर हो गए थे। हम आपको जीजू की जगह तेजू बुला लें? नहीं, क्यों क्यों तू तो बुला। जीजू नहीं बुलाना चाह रहे तो बताओ। तुम अगर वो ये कहना चाह रहे हैं कि जीजू बोलो कि तो वो तुमको सूसू बोलेंगे, तो हमको सूसू क्यों बोलेंगे? हम इनको अच्छा नाम दे रहे हैं। तो ऐसा घूर के जला ही दोगे क्या? भस्म करने के लेजर निकालेगा। आंखों से ऐसे जाएंगी। वो क्या बोलता है उसमें साउंड क्या बजता है जब वो रेड कलर के तो अपनी गाड़ी कर लो करके दिखाओ। ये कहाँ छोड़े? वो रो रही स्पेलिंग पढ़ो। और इनकी साइंसेस की स्पेलिंग तो गलत है। बताए और क्या कितने गंदे हो? STIENCE लो देखो गलत लिखा है उसमें। तो पूरा करें और 10 मिनट में रात लेकिन वो ऐसे बनेगा। कुछ वीडियोस या कुछ चीजें सिर्फ कंटेंट नहीं होती हैं, ये वो चीजें बन जाती हैं जिन्हें हम सालों बाद देखकर बोलते हैं यार वो टाइम कितना अच्छा था। तो ये था हमारे प्री वेडिंग शूट का डे 1, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। डे 2 में और भी नए लुक्स, नए लोकेशंस और बहुत सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।